Okay, today we'll be learning about types of events in probability. There are three types of events. Number one is independent, number two is dependent, and number three is mutually exclusive. तीन तरह के events होते हैं हमारे पास. Independent events क्या होते हैं? Independent events वो होते हैं when probability of A and B is equal to probability of A multiplied by probability of B. ठीक है, अगर probability of A and B, अगर probability of A and B अगर इक्वल आ जाए probability of A मल्टीप्लाई probability of B के, this means ये कौन से events हैं? These events are independent. ठीक है, अगर ये दोनों इक्वल आ जाए, मैंने इसको चलो वर्डिंग्स में नहीं लिख रहा हूँ, मैथमेटिकल नोटेशन में लिख देता हूँ. P is the short form of probability. P, A and B. This means probability of A and B is equal to probability of A multiply probability. अगर if this satisfies, अगर ये प्रूव हो जाता है या प्रूव हो जाए ये, then events are independent. अगर ये बात प्रूव हो जाए, इवेंट्स इंडिपेंडेंट होंगे. अगर ये प्रूव ना हो, the probability of A and B is not equal to probability of A multiplied by probability of B. अगर ये not equal to हो जाए तो फिर क्या होगा? They are dependent. और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब क्या होता है? एक्सक्लूसिव मीन्स विच कैन नॉट अकर टुगेदर, जो एक साथ हो ही ना सके. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी इज इक्वल्स टू जीरो. दो इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कब होते हैं? जब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी इज इक्वल्स टू जीरो हो जाए. सो आई रिपीट वंस अगेन, प्रोबेबिलिटी के जो इवेंट्स हैं इसके बारे में बात कर रहे हैं. इंडिपेंडेंट इवेंट्स कौन से होते हैं? जो एक दूसरे से डिपेंड ना करते. ठीक है ना, विच मतलब उनको एक दूसरे के साथ होने से कोई फर्क ना पड़ता. जैसे कि probability of A and B should is equal to probability of A multiply probability of B. अगर ये कर लें तो ये क्या होता है? ये if these events are independent. अगर ये इक्वल आ गया तो. अगर ये इक्वल नहीं आया इसका मतलब क्या है? दे आर डिपेंडेंट. और जो दो इवेंट्स अगर एक साथ हो ही ना पाए तो वो क्या होते हैं? एक्सक्लूसिव होते हैं. एक्सक्लूसिव का मतलब है कि ये तो एक साथ हो ही नहीं सकते. मैं एग्जांपल देता हूँ. ठीक है, टू डाइस आर रोल्ड. टू डाइस आर रोल्ड. एक इवेंट है, इवेंट ए is the sum of two numbers. The sum of two numbers is 8. ये इवेंट है. और दूसरा है इवेंट बी. ठीक है, इवेंट बी क्या है? फर्स्ट नंबर इज 4. दो अलग अलग इवेंट्स हैं. अब पूछ रहे हैं आर इवेंट्स ए एंड बी इंडिपेंडेंट. पूछ रहे हैं आपसे, बताओ क्या ये इवेंट इंडिपेंडेंट हैं या नहीं है? कैसे निकालेंगे? इसके लिए हम सबसे पहले इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे. ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी निकालो जरा. सम ऑफ द नंबर इज 8. 8 कैसे बन सकता है? 4 2 2 4 4 नहीं, 4 2 तो नहीं होगा, सॉरी. ये होगा 6 2 2 6 और 4 4. बस तीन ही ऑप्शन है मेरे ख्याल से. तो नहीं, 5 3 भी हो सकता है. 5 3 और 3 5. कितनी पॉसिबिलिटी है? कितने ब्रैकेट बन गए? 5. प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 5/36.
ठीक है, क्या प्रोबेबिलिटी होगी 5/36। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, इवेंट बी की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? द फर्स्ट नंबर इज 4, फर्स्ट नंबर 4, टोटल आउटकम 36 ही बनेंगे ना, 1/6 इंटू 1/6। ठीक है ना, जब दो डाइस हैं तो 36 आउटकम्स ही बनेंगे। अच्छा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, बी का क्या बोला? फर्स्ट नंबर इज 4, फर्स्ट नंबर 4 होने के चांसेस क्या है? 4/1, 4/2, 4/3, 4/4, 4/5, 4/6। 6/36। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी निकालो, कंबाइंड प्रोबेबिलिटी निकालो दोनों की। दोनों ही कंबाइंड प्रोबेबिलिटी, दोनों कंडीशन फुलफिल हो, पहला नंबर 4 भी हो और सम जो है वो 8 भी हो। ऐसे कितने हैं? सिर्फ 4/4 होगा, सिर्फ 4/4 इज द ओनली आउटकम जो दोनों कंडीशंस को क्या कर रहा है, एक साथ फुलफिल कर रहा है। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/36। अब जरा चेक करते हैं क्या ये इंडिपेंडेंट है या नहीं है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अगर ये बराबर आ गया तो इंडिपेंडेंट, नहीं बराबर आया तो इंडिपेंडेंट नहीं हो, डिपेंडेंट हो जाएगा। ए की प्रोबेबिलिटी 5/36 है, बी की 6/36 है, और ए एंड बी इज 1/36। आई डोंट थिंक सो कि ये बराबर आएगा, है ना? नहीं आ रहा ना इक्वल, ये डिपेंडेंट हो जाएगा। इट इज नॉट इक्वल। अच्छा, इक्वल टू पे कट कर दो, कट लगा दो, नॉट इक्वल टू, देयरफॉर इवेंट्स ए एंड बी आर डिपेंडेंट। ठीक है, अगर ये इक्वल आ जाएगा देन दे आर इंडिपेंडेंट। अच्छा भाई, पार्ट ए की बात कर लेते हैं पहले तो हम। व्हाट इज पार्ट ए? पार्ट ए में बोल रहे हैं फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट प्लेज द गिटार। गिटार की प्रोबेबिलिटी, गिटार वाले कितने हैं भाई टोटल? 44 और 38, 44 प्लस 38 गिटार वाले हो गए, डिवाइडेड बाय टोटल कितने हो गए? 180। बताएं क्या आंसर है? डेसिमल में ही बता दो। यस, 0.455। पार्ट बी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट इज अ मेल given that the student plays the drum. Find the probability that student is a male given that student plays the drum. अब मेल और ड्रम दोनों हो, मेल और ड्रम मिलाकर कितने? 11 है, 11/180 हो जाएगा ये तो। डेसिमल में कर दो उसको भी। अच्छा नहीं नहीं नहीं, वेट वेट वेट, गिवन दैट है, सॉरी 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 सॉरी। क्या बोला है? मेल, मेल तो है लेकिन गिवन दैट प्लेज द ड्रम, मतलब गिवन दैट प्लेज द ड्रम का क्या मतलब है कि ड्रम वालों में से ही सिलेक्ट करना है। तो 11/31 होगा। ड्रम के टोटल कितने हैं? 31 है ना, तो 11/31 होगा। गिवन गिवन दैट बोल दिया तो मतलब उसी में सेलेक्ट करना है। फिर क्या? वो डिटरमाइन वेदर द स्टूडेंट्स प्ले द गिटार एंड द स्टूडेंट इज अ फीमेल आर इंडिपेंडेंट। बताओ, ये दो बातें। गिटार, प्रोबेबिलिटी ऑफ गिटार निकालो जरा, गिटार की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 40, ये तो निकाली हुई है ना बल्कि हमने। गिटार की प्रोबेबिलिटी तो 82/180, और स्टूडेंट इज अ फीमेल, प्रोबेबिलिटी ऑफ फीमेल क्या होगी? 42 प्लस 38 प्लस 20/180। ठीक है, और ये अगर कंबाइंड प्रोबेबिलिटी निकाल दो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फीमेल एंड गिटार तो सिर्फ 38 होगा ना, /180। ठीक है, अब करते हैं, देखते हैं जरा, ये जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ फीमेल एंड गिटार शुड बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ फीमेल मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ गिटार। अगर ये बराबर आ गया तो ठीक है, दे आर इंडिपेंडेंट। प्रोबेबिलिटी ऑफ फीमेल क्या होगा? 100/180। प्रोबेबिलिटी ऑफ गिटार इज 82/180। फिर फीमेल एंड गिटार 38/180। क्या ये इक्वल आ रहे हैं?
हाँ जी, ये इक्वल आ रहे हैं? नहीं, नो, देयरफॉर दे आर डिपेंडेंट। Okay, two ordinary fair dice, one red, another blue, are thrown. Event A is the score on the red die is divisible by 3. Event B is the sum of the two scores is at least 9. Find the probability of A intersection B. मतलब intersection मतलब दोनों A and B. Intersection means and. ठीक है, क्या बोल रहे हैं? The score on the red die is divisible by 3. Red die का score, red die, चलो पहले वाले को red consider कर लेते हैं। पहले वाले पे जो स्कोर है वो क्या होना चाहिए? डिविजिबल बाय 3, यानी कि 3 हो सकता है या फिर 6 हो सकता है। 3-1, 3-2, 3-3 एंड सो ऑन। कितना? 3-6 तक आ जाएगा। फिर 6-1, ये भी 6-6 तक जाएगा। बात समझ आ रही है ना आपको? इन्होंने बोला स्कोर ऑन द रेड डाई डिविजन बाय 3। ब्लू डाई के बारे में कुछ भी नहीं बोला हुआ ना, दूसरे डाई के बारे में तो बस सारे ही होंगे उसके। टोटल कितने हो गए? 6 ये हो गए, 6 ये हो गए, टोटल कितने हो गए? 12 हो गए। ठीक है, यानी कि इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, अच्छा ये ए इंटरसेक्शन बी बोला हुआ है। अच्छा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बोला हुआ है। ये तो हमारे वो हैं इवेंट ए के। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अगर मैं निकाल लूँ तो क्या हो जाएगा? 12/36, यानी कि 1/3। लेकिन इस सवाल में सिर्फ प्रोबेबिलिटी ए नहीं बोला हुआ, क्या बोला हुआ? ए ए इंटरसेक्शन। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब दोनों बात है। सम ऑफ द टू स्कोर्स एटलीस्ट 9। सम जो है वो कम से कम क्या होना चाहिए? 9। कम से कम 9 के लिए क्या होगा देखो, अगर 3 से स्टार्ट करते हैं तो 3-6 होगा, और 6 से करें तो 6-3, 6-4, 6-5। अरे नहीं भाई, 5 तो हो ही नहीं सकता ना। फर्स्ट डाई पे क्या बोला हुआ है? डिविजिबल बाय 3 होना चाहिए, 5 तो हो ही नहीं सकता। अभी इवेंट बी की बात नहीं, दोनों का मैं मर्जर कर रहा हूँ, मैं एक साथ कंबाइंड निकाल। ये मैंने खाली इवेंट एक एक काम करो, चलो एक काम करते हैं, इवेंट बी का भी कर लेते हैं, सही है। इवेंट बी पहले कर लेते हैं, फिर उसके बाद मर्ज कर लेंगे, नीचे वाले पार्ट में भी काम आएगा। इवेंट बी की अगर बात करें तो स्कोर्स क्या है? एटलीस्ट 9। एटलीस्ट 9 के लिए क्या होगा बताओ? एटलीस्ट 9 के लिए अगर हम स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहला तो 3 से करें, अगर 3 से तो 3-6 होगा, फिर 4 के अंदर 5 होगा, और 4-6 भी होगा, फिर 5 की एटलीस्ट 9 से बड़ा भी हो सकता है। 5 के अंदर कितने होंगे? 5-4, 5-5 और 5-6। 6 के अंदर 3, 6-6। ठीक है, टोटल कितने हो गए? 1, 2, 10 हो गए। 10/36। इवेंट ए हो गया, इवेंट बी हो गया। अब क्या करना है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, दोनों का मर्जर वो चाहिए, दोनों को फुलफिल करे, दोनों कंडीशन फुलफिल। पहली कंडीशन क्या है हमारी? कि जो है रेड डाई पर, मतलब रेड डाई, पहले वाले को रेड डाई कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, रेड डाई पर स्कोर क्या हो? 3 हो या फिर 6 हो। ठीक है, और टोटल जो है वो क्या हो? 9 या फिर 9 से बड़ा। तो ये तो चलो कंसिडर हो गया हमारा। 3-6 हो गया, एक तो ये हो गया, और क्या हो सकता है? 6-4, 6-5 और 6-6। कितने? 1, 2, 3, 4, 5। 5/36। ये हमारे फेवरेबल आउटकम 5 हैं। ये पार्ट ए हो रहा है खाली। ये जो मैंने एक्स्ट्रा काम किया है, इसे पार्ट बी में काम आ जाएगा। पार्ट ए के लिए सिर्फ इतना काफी था। पार्ट ए में इंटरसेक्शन बोला, इंटरसेक्शन मतलब दोनों कंडीशन एक साथ। ठीक है, पार्ट बी में क्या बोला हुआ? आर इवेंट्स ए एंड बी इंडिपेंडेंट, तो उसके लिए दोनों की अलग अलग प्रोबेबिलिटी निकालना जरूरी है। ठीक है, अलग अलग हमने ऊपर निकाली भी है, वो हमें काम आ जाएंगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है वो है 1/3,
प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो है वो है 5/18 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी जो है वो क्या है 5/36। देखो ये क्या होगा 5/36 इक्वल्स 1/3 मल्टीप्लाई बाय 5/18। क्या ये इक्वल आ रहा है? नहीं आ रहा ना इक्वल, नॉट इक्वल टू है। देयरफॉर ए एंड बी आर डिपेंडेंट। ज्यादातर क्वेश्चन में डिपेंडेंट ही आता है। पूरे पास्ट पेपर में ना एक दो क्वेश्चन दिए जो इंडिपेंडेंट के हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ रैंडम स्टूडेंट एट कैंटन कॉलेज एंड प्रेफर्स हॉकी। स्टूडेंट जो कैंटन कॉलेज का हो और हॉकी प्रेफर करता हो गेम्स में से। कितने हैं भाई कैंटन कॉलेज के और हॉकी वाले? 56 हैं। अपॉन क्या हो जाएगा? 56/500। यस। पार्ट बी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट रैंडम स्टूडेंट इज एट डेवर कॉलेज एंड दैट ही प्रेफर्स सॉकर। डेवर कॉलेज का हो और सॉकर प्रेफर करे तो 120/500। क्या आंसर होगा? सिंप्लीफाई भी कर लें। किसका बता रहे हैं आप? 112। ये हो जाएगा ठीक है। सी पार्ट कर देते हैं। गिवन दैट पढ़ा नहीं मैंने। ओके, आई एम सॉरी अगेन। गिवन दैट ही प्रेफर्स सॉकर बोला हुआ है तो फिर अपॉन 500 नहीं होगा। ठीक है, डेवर कॉलेज के सॉकर वाले कितने हैं? 120 है, बट गिवन दैट ही प्रेफर सॉकर बोला मतलब सॉकर का टोटल लेना पड़ेगा, 280 लेना पड़ेगा अपॉन। ठीक है, ये क्या होगा? 12/28। ठीक है। One of the student is chosen at random. Determine whether the events the student prefers hockey and the student is at MS or Ben College are independent. पहला इवेंट क्या है? स्टूडेंट प्रेफर्स हॉकी। प्रोबेबिलिटी ऑफ हॉकी निकालो। हॉकी वाले हैं 220/500। दूसरा क्या है? प्रोबेबिलिटी निकालो कि स्टूडेंट इज एट एमएस और बैंक बैन कॉलेज। एमएस और बैंक कॉलेज के मिला के कितना होता है? 86 और 156। हाँ, अपॉन 500। वो गिवन दैट तो नहीं है ना। कितना हो गई है? 280 तो नहीं होंगे। 86 और 156 एंड में तो 2 आएगा। अब दोनों ही कंबाइंड प्रोबेबिलिटी निकालो। हॉकी भी प्रेफर करते हो और एमएस या बैंक कॉलेज से भी हो। एमएस या बैंक कॉलेज से हो, साथ में हॉकी भी प्रेफर करते हो। 32 और 72 अपॉन 500। ये इनकी कंबाइंड प्रोबेबिलिटी है। क्या होगी? 32 और 72 104/500। ठीक है, अब हमें ये देखना है क्या ये इक्वल है। 104/500 इज इक्वल्स टू किसके बराबर होना चाहिए? 220/500 मल्टीप्लाई बाय 242/500। क्या ये इक्वल आ रहे हैं? ये बताओ। आ रहा है ना? बस ये दोनों सेम आ रहे हैं। ठीक है, ये भी 0.21 आ रहा है, ये वाला भी 0.21 आ रहा है। तो देयर फोर दे आर इंडिपेंडेंट। ठीक है।